तो अभी तक अपन ने क्या देखा कि लेस देन ठीक है 1 से 20 इलेक्ट्रॉन तक अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तब अपन उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते थे, है ना। ये लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन वाले हो जाए तो मेरे पास क्या हो जाता है वो दूसरा, ठीक है 21 बार 21 रुपये का सगुन वाला लग जाता है। और मोर देन 14 हो जाए तो मेरा कौन सा 12 बार 21 रुपये का सगुन वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखकर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं NB-N डिवाइड बाई 2 करके। कब तक? 20 इलेक्ट्रॉन तक अपन ऐसा कर सकते हैं। समझ लो 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो कुछ होना चाहिए ना हमारे पास। तो जब भी 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो मेरे पास आता है ट्रिक, और वो ट्रिक बनाया मैंने। तो इस ट्रिक का नाम है BRP ट्रिक। तो ट्रिक क्या बोलता है कि अगर मेरे पास 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो अगर 20 से ज़्यादा किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो पहले उसका स्ट्रक्चर बना लो। क्या कर लो? फर्स्ट स्टेप है कि उसका स्ट्रक्चर बना लो, लिविंग स्ट्रक्चर बना लो। लिविंग स्ट्रक्चर अब तक बनाना सीख के कह रहे हो कि मैंने 10 बार बता दिया है ना लिविंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। कि जब भी ऑक्सीजन आएगा P या D ब्लॉक के साथ में वो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और हमें ऐसा देखना है कि सारे के सारे साइड आइटम जो भी है वो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और बीच वाले का एक्सपांडेड ऑक्टेट भी चलेगा। तो लिविंग स्ट्रक्चर अपने को बनाने आता ही है। तो लिविंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद में उस लिविंग स्ट्रक्चर के अंदर जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, याद रखना यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है लिविंग स्ट्रक्चर के अंदर, जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है वही सिग्मा और वही पाई लेना। वापस कान खोल कर सुन लो, सारे सिग्मा सारे पाई नहीं लेने हैं। कौन से पाई लेने हैं? सिग्मा जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। वापस बोलो, जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, 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 जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। समझ गए कि जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है वही सिग्मा और पाई लेने, कोई भी अपने को सिग्मा और पाई अपने को नहीं लेने हैं। ठीक है, तो समझ गया कि कौन सा सिग्मा लेना है, कौन सा पाई लेना है। जहाँ पर खाली रेजोनेंस हो रहा है, जहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है वो वाला सिग्मा पाई नहीं लेना। फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, और O हो गया, और एक मेरे पास नेगेटिव हो गया। तो रेजोनेंस कहाँ पर हो रहा है अपने को पता है, नेगेटिव सिंगल डबल। तो यहाँ पर इतने पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है, नेगेटिव सिंगल डबल में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो ये वाले सिग्मा अपने को काउंट नहीं करने। कौन कौन से सिग्मा काउंट करें? खाली इधर ही रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पर कितने सिग्मा हो जाएगा? 1 और 2, 2 सिग्मा हो जाएंगे। और पाई कितना यहाँ पर? 1 पाई है तो 1 पाई। तो समझ गया कौन सा सिग्मा लेना है, कौन सा पाई? जहाँ पर खाली रेजोनेंस हो रहा है, जहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा उसको काउंट नहीं करना है, मेरे वाला ट्रिक कहना। तो समझ गया ट्रिक कि जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है उसको ही करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? 1 प्लस पाई बाई सिग्मा। ठीक है, 1 प्लस पाई बाई सिग्मा बॉन्ड ऑर्डर का मज़ेदार ट्रिक, ये कोई नहीं बताएगा, समझ रहा हो। वन सब लोग बताएंगे क्या पता करते बोलूँ, बोलते सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकाल लो। ठीक है, उसके बाद मेरे सारे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का चार्ज देखो, फिर उनका चार्ज का एवरेज निकालो, फिर जितने रेजोनेंट स्ट्रक्चर में अच्छे लिख दो, फिर चार्ज का एवरेज ऊपर लिख दो, फिर फलाना ढिमकाना करो, ये करो वो करो, फिर आंसर निकालो। नहीं, अपने को कुछ नहीं करना है। एक स्ट्रक्चर बनाया, उसमें सिग्मा पाई गिना, जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है फॉर्मूला लगाया, ख़त्म। ठीक है, तो मेरा ट्रिक खतरनाक वाला। ठीक है, कि जो वो याद रखना, बस एक चीज़ याद रखनी, जहाँ पर कौन सा सिग्मा पाई लोगे, जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। तो ये रेजोनेंस क्या होता है जी? यह रेजोनेंस तो अपन ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हैं डिटेल करना, लेकिन इनऑर्गेनिक के अंदर थोड़ा सा टच देते हैं और रेजोनेंस में। ठीक है, ज़्यादा डीप के अंदर ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हैं, GOC के अंदर। तो रेजोनेंस क्या, हम लोग के रेजोनेंस की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि क्या है, सिंगल लिविंग स्ट्रक्चर कैनॉट डिटरमाइन ऑल द प्रॉपर्टी, सो वी नीड मोर देन वन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर लिविंग हमने को सब कुछ नहीं बताया जा सकता है, इसलिए हमें मोर देन वन स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है, तो ये बोल रहा है। फिर आगे क्या बोलता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड द कैनोनिकल स्ट्रक्चर और हाइपोथेटिकल, और उनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। यानी कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है, ठीक है, वो मेरा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं उसका कोई भी एक्सिस्टेंस नहीं होता। ये सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, बस अभी रीड कर रहे हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर, सो मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन एंड सम इन अदर। तो इक्विलिब्रियम नहीं होता। ठीक है, इक्विलिब्रियम जैसी कोई चीज़ नहीं हो जाती। और एनर्जी भी वजह देख लेंगे। तो सबसे पहले रेजोनेंस होता क्या वो अपन देख ले, बाद में एक एक करके पूरे स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मेरे पास ओजोन है, तो ओजोन का लिविंग स्ट्रक्चर बनाने आता ही है ना, आता ही होगा। तो कैसे बनाते हैं मैं बता देता हूँ वापस। ओजोन का समझ लो, मेरे पास ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, और हमें पता है जब भी मेरे पास P या D ब्लॉक का ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना था तो डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये P ब्लॉक का है और ये ऑक्सीजन है, P ब्लॉक का ही ऑक्सीजन है, तो P ब्लॉक का ऑक्सीजन के साथ में जब भी बॉन्ड बनाएगा तो एक डबल बॉन्ड बनाई गई। अब देख लेते हैं इस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास कौन से ग्रुप का होता है? 16, यानी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 1 2 ये 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला ऑक्सीजन का कितने बॉन्ड हो गए? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बना दिया, 6 + 2 8, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और हमें पता है जिसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है वो क्या कर सकता है, बाजू वाले को डोनेट कर सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो और इसको 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसको 2 चाहिए। तो ये क्या कर देगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट है इसका सेंटर वाले का, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। तो सेकंड पीरियड का कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला जो भी होता है वो क्या हो जाता है, वो प्लस माइनस से अपन क्या कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो था,
उसको मैंने एक से कोवलेंट कर कर उसको जो देने वाला वो उसको नेगेटिव चार्ज दूंगा और लेने वाले को पॉजिटिव दे दूंगा, तो मेरे पास ऐसा वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो समझ गया स्ट्रक्चर कैसे बना। लिविस के अंदर अपन ने सीखा कि कुछ नहीं कि जब भी पी या डी ब्लॉक का होता है तो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा, और जैसे ही डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और उसके बाद लोन पेयर भी बचा, तो ये क्या कर लेगा, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह दे देगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपने को कोवलेंट में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं, जो एरो के हेड होता है उसके ऊपर नेगेटिव और टेल के ऊपर पॉजिटिव दे देंगे, तो ऐसा मेरे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये वाला मेरा स्ट्रक्चर बन गया। अब रेजोनेंस इसके ना हो रहा है क्या, हाँ रेजोनेंस हो रहा है नेगेटिव, ठीक है, सिंगल डबल, तो रेजोनेंस हो रहा है ना कि नेगेटिव सिंगल और डबल है। तो रेजोनेंस का ना कुछ नहीं करने का, चार्ज और बॉन्ड को जो है, रेजोनेंस इज नथिंग बट, ठीक है, रोटेशन ऑफ, ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि पाई बॉन्ड ना शिफ्ट होते जाता है। क्या होता है, पाई बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है वो क्या होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा। तो पाई बॉन्ड यहाँ पर है, तो ये पाई बॉन्ड का जो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, कुछ नहीं, ये वाला पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, खत्म। तो ये वाला पाई बॉन्ड मैंने यहाँ पर ला दिया, तो मजबूरी में जो नेगेटिव चार्ज था यहाँ पर आ जाएगा। क्यों, यहाँ पर जब भी नेगेटिव, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, क्योंकि ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड बना रहा है तो 7 हो जाएगा, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट चाहिए इसका, इसलिए जो नेगेटिव चार्ज था इधर आएगा, जिससे इसका 8 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा। तो रेजोनेंस इज नथिंग बट, ठीक है, डीलोकलाइजेशन, यानी कि घूमना ऑफ किसका, पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास घूम जाता है, यानी पाई बॉन्ड घूम जाएगा, पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो इसका पास 7 ही हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए नेगेटिव वाला इधर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, रेजोनेंस में कुछ नहीं करना है, कि जो चार्ज है उसको घुमा दो और पाई इलेक्ट्रॉन को घुमा दो, ठीक है, स्वैप करना रहता है। तो मेरे पास यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर बन गया, 2 स्ट्रक्चर बन गए। जो तो 2 स्ट्रक्चर जो होते हैं ना उनको बोलते हैं अपन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और ये असली स्ट्रक्चर्स नहीं है, ठीक है, ये खाली हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, जैसे हाइब्रिडाइजेशन देखो कैसे हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, वैसे ये भी क्या है, इनको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और ये हाइपोथेटिकल हो जाते हैं। और जो मैंने ये साइन लिखा ना, ये रेजोनेंस का साइन है, इसका मतलब ये नहीं कि इक्विलिब्रियम में, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, इक्विलिब्रियम के अंदर भी अपन ऐसे ही साइन बनाते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम का साइन नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट कभी भी रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। थोड़ी देर रिएक्टेंट में रहेगा, थोड़ी देर जो रहेगा वो रिएक्टेंट के लिए रहेगा, और थोड़ी देर जो रहेगा वो प्रोडक्ट के अंदर रहेगा, लेकिन ये इक्विलिब्रियम का साइन है नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं ये थोड़ी देर ऐसा रहेगा थोड़ी देर ऐसा रहेगा, नहीं नको, बिल्कुल उल्टा, ये तो एग्जिस्ट नहीं करते, सब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। तो ये इक्विलिब्रियम का साइन नहीं होता, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। और ये दोनों हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, और इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स भी बोल देते हैं, ठीक है, और ये एग्जिस्ट नहीं करते। तो कौन सा स्ट्रक्चर असली माना जाएगा, इन दोनों का जो मिक्सर होगा ना, इन दोनों का जो हाइब्रिड होगा ना, ठीक है, उसको असली स्ट्रक्चर माना जाएगा। तो इन दोनों का हाइब्रिड कैसे बना सकते हो, कुछ नहीं करना है, 3 ऑक्सीजन है दोनों के अंदर, ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन मैंने बना दिया। देख लो, अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो डबल और सिंगल के बीच वाला कौन सा हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो एक सिंगल और एक पार्शियल, तो हाइब्रिड बनाना, हाइब्रिड यानी कि दोनों के फीचर्स लेने हैं। तो देख लो लेफ्ट साइड में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर मेरे पास क्या सिंगल बॉन्ड है, दोनों के फीचर्स लेने हैं, तो एक सिंगल बॉन्ड तो रह गई और डबल बॉन्ड भी है सिंगल बॉन्ड में, तो मैं क्या करूँगा, पार्शियल डबल बॉन्ड बना दूंगा। तो दोनों का फीचर्स से क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया। सेम टू सेम राइट साइड देख लो, ठीक है, इन दोनों के राइट में देख लो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर यानी कि इन दोनों का मिला कर लेना, सिंगल और डबल का हाइब्रिड क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल। यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कर दिया। अब चार्ज के अंदर भी आपने को हाइब्रिड लेना है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पे है, तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ठीक है, समझ गया। यहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं है, चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो चार्ज को आधा आधा कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो चार्ज को क्या कर लेंगे, आधा आधा कर लेंगे, तो यहाँ पर -1/2 मेरे पास आ जाएगा। तो समझ गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करने का। यहाँ पर डबल है, यहाँ पर सिंगल है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर डबल, पार्शियल, ठीक है। फिर यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, कुछ नहीं करना है, 2 में भाग देने का, तो 1 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2/2 यानी कि 1, तो 1 आएगा। यहाँ पर क्या 0 और 1, तो 0 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, हाफ हो जाता है, हाफ हो जाएगा। और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो 1 + 0 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, हाफ हो जाता है, इसलिए आधा आधा कर देने का। और ये रेजोनेंस जो हाइब्रिड जो बना वो होता है मेरे पास असली स्ट्रक्चर, वो मेरे पास क्या हो जाता है, असली स्ट्रक्चर मेरे पास हो जाता है। और यहाँ पर देख लो, ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड है और ये भी पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड दोनों, तो दोनों का क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दोनों का जो बॉन्ड लेंथ है वो दोनों क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड दोनों है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होता है, अपने को पता है, ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, फिर डबल बॉन्ड का होता है, फिर सिंगल बॉन्ड का होता है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा यानी करीब या ज़्यादा, दूर या कम, यानी कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर इनका अपोजिट हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनली क्या हो जाता है, बॉन्ड लेंथ हो जाता है। जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा वो करीब रहेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा रहेगा, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम वो दूर रहेगा, तो दूरियाँ बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन इनका तो दोनों का दोनों पार्शियल डबल बॉन्ड है, ठीक है। सबसे पहले अपने बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होता है, ट्रिपल बॉन्ड का, फिर होता है डबल बॉन्ड का, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड का, फिर सिंगल बॉन्ड का, फिर बॉन्ड
एनर्जी बॉन्ड लेंथ का कैसा होता है, इसका उल्टा कर दोगे, है ना। तो सब ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर देखो दोनों पार्शियल बॉन्ड है, तो दोनों पार्शियल है, दोनों का क्या रहेगा, सेम ही रहेगा एनर्जी। इसलिए मेरे पास एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया था वही अपने को रेजोनेंस से अपन ने समझ गया है कि एक्सपेरिमेंटली भी यही आता है, और रेजोनेंस से भी अपन इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला अपने को अब हम क्या कहते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं। और सिंगल लिविंग स्ट्रक्चर कैन नॉट डिटरमाइन ऑल द प्रॉपर्टी। तो देखो एक लिविंग स्ट्रक्चर से अपने को क्या पता चल रहा था कि अपने को बस पता चल रहा था कि इसका मेरे पास क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है क्योंकि ये सिंगल है, और इसका मेरे पास बॉन्ड लेंथ कम होता है क्योंकि ये डबल है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि दोनों का सेम है। तो ये सिंगल लिविंग स्ट्रक्चर जो अपने को नहीं पता चला, ये इसका एक और इसका रेजोनेंस बना दिया, फिर दोनों का मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड लिया, तब उससे अपने को पता चला सारे प्रॉपर्टी कि हाँ इनका बॉन्ड लेंथ सेम हो जाएगा। तो पहला वाला पॉइंट समझ गया कि सिंगल लिविंग से अपन ने कुछ पता नहीं चला। सिंगल लिविंग तो उल्टा ये पता चला कि एक का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, एक का बॉन्ड इसका कम है बॉन्ड लेंथ, और इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। इस सिंगल से तो ये पता चला, लेकिन दोनों का बना है, दोनों का हाइब्रिड बना, तब अपने को पता चला कि दोनों का क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, और वो एक्सपेरिमेंटल के इक्वल हो जाता है। तो समझ गया पहला वाला पॉइंट। ठीक है, इसलिए अपने का मोर देन वन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चाहिए या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो जो ये अपन ये बनाया ना कैनोनिकल स्ट्रक्चर, इसको अपन कैनोनिकल या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोल देते हैं, और जो दोनों का मिलकर बनता है उसको हाइब्रिड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो ये वाला भी पॉइंट समझ गया। फिर क्या बोलता है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो रियल स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो असली में एग्जिस्ट करता है, तभी तो एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर रहा है कि दोनों का क्या होता है, बॉन्ड लेंथ सेम हो जाता है इन दोनों का। और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है वो हाइपोथेटिकल है, यानी कि ये दोनों क्या है, हाइपोथेटिकल, ये दोनों एग्जिस्ट करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी समझ गया अपने को। फिर इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस। फिर बाद में देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इन वन एंड सम टाइम इन अदर। तो वही बोल रहा है कि ये इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, ये रेजोनेंस का साइन है कि हाँ इन दोनों के बीच में रेजोनेंस हो रहा है। इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, मतलब ऐसा नहीं। इक्विलिब्रियम का साइन, इक्विलिब्रियम क्या होता है कि रिएक्टेंट के ना कुछ देर रहता है और प्रोडक्ट के ना साइन कुछ देर रहते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर भी कुछ रिएक्टेंट के लिए कुछ देर नहीं रहेगा और प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ देर नहीं रहेगा। ठीक है, तो वही अपने को बता रहा है कि इक्विलिब्रियम का साइन है, इसलिए ऐसा मत समझना कि ये इक्विलिब्रियम का साइन है और यहाँ पर कुछ देर रिएक्टेंट के रहेगा और कुछ देर प्रोडक्ट के अंदर रहेगा, समझ ला। तो ये इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, रेजोनेंस का साइन है। तो वही बता रहा है एनसीईआरटी के पॉइंट से सारे। फिर एनर्जी देख लो। ठीक है, तो एनर्जी और स्टेबिलिटी अपने को बताइए कि स्टेबिलिटी इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, मेरे पास एनर्जी हो जाता है ना। कि जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा वो मेरे पास क्या होता है, उसका एनर्जी मेरे पास कम हो जाएगा। तो स्टेबल कौन होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड स्टेबल है ज़्यादा। रेजोनेंस हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबल है, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हाइब्रिड का RH का कम हो जाएगा बाकी सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। और रिप्रेजेंट रेजोनेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल हेडेड एरो से करते हैं, यानी कि दोनों साइड अगर एरो लगा दूंगा तो उसको क्या करते हैं, रेजोनेंस को अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने को समझ गया कि रेजोनेंस क्या होता है। और ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जब भी अपन मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन का निकालना रहता है तो रेजोनेंस से करते हैं। लेकिन रेजोनेंस अपने को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ट्रिक बता दी। फिर भी अपन ने रेजोनेंस क्यों पढ़ा, क्योंकि समझने के लिए कि रेजोनेंस होता क्या है। समझ गया कि रेजोनेंस से निकालते मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन रहता है तब, लेकिन रेजोनेंस से निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ट्रिक बता दी। लेकिन रेजोनेंस पढ़ा क्यों, क्योंकि पढ़ना एक टॉपिक है इसलिए पढ़ लिया। ठीक है, और रेजोनेंस का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि एक लिविंग स्ट्रक्चर से अपन कुछ भी नहीं बता सकते। अगर इससे ही बता देते तो एक्सपेरिमेंटल को मैच नहीं कर रहा है, इसलिए अपन ने इसका क्या रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बना दिया दोनों का। फिर दोनों का जो हाइब्रिड बना है, ठीक है, उससे हमारा क्या हो गया, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को वो प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर बना था उनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं हो जाता। ठीक है, वो खाली हाइपोथेटिकल मन घड़त है। और असली स्ट्रक्चर कौन सा होता है, रेजोनेटिंग हाइब्रिड का हो जाता है मेरे पास। और जो डबल हेडेड जो एरो है उससे अपन रेजोनेंस को दिखाते हैं और वो इक्विलिब्रियम को नहीं दिखाते। तो इसका इक्विलिब्रियम को नहीं दिखाते, इसका मतलब ये नहीं है कि ये थोड़ी देर इसमें रहेगा थोड़ी देर इसमें रहेगा। तो इक्विलिब्रियम नहीं है मतलब ये थोड़ी देर इसमें भी नहीं रहेगा थोड़ी देर इसमें भी नहीं रहेगा। तो ये वाली चीज़ अपने को समझ आ चुकी है। और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, रेजोनेंस हाइब्रिड। जो ज़्यादा स्टेबल रहता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाए, सबसे कम एनर्जी किसकी हो जाएगी, रेजोनेंस हाइब्रिड की मेरे पास हो जाएगी। तो इतना अपने को समझ आ चुका रहेगा। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके क्या कर लेते हैं, सारे के सारे जो भी सवाल अपने को मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन, उसको अपन अपने ट्रिक से कर लेते हैं। तो वही बोला, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो जितने भी सारे हैं सब में अपन क्या निकालेगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालेगा। तो मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इतने ही सवाल अपने को मिलेगा, इसके बाहर कहीं नहीं मिलेगा, कोई भी बुक कर लेना। ठीक है, तो पहला वाला सवाल क्या बोलता है अपने को, ओजोन। ठीक है, तो ओजोन का ही अपन रेजोनेंस अभी पढ़ के आते हैं ना। तो कुछ नहीं करना है, मैंने बोल दिया था ट्रिक लगाना है, कुछ निकालना है। ट्रिक क्या है मेरे पास, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 1 + π/σ। तो खाली क्या बनाओ, लिविंग स्ट्रक्चर बना दो। लिविंग स्ट्रक्चर बनाने के बाद में जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है खाली वही पाई लेना है और वही सिग्मा लेना। वापस बता, खाली जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है वही लेना है पाई और वही सिग्मा, जहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा उस सिग्मा को गिनना भी नहीं है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर का ये वाला ट्रिक अपन लगाएगा। तो पहले अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं ओजोन का। तो O3 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा अपने को पता है। O3 के अंदर क्या होता है, 3 ऑक्सीजन मेरे पास हो जाता है। तो 3 ऑक्सीजन मैंने बना दिया। ठीक है, और मैंने बोल दिया जब भी मेरे पास P ब्लॉक का ऑक्सीजन P ब्लॉक का जब भी ऑक्सीजन के साथ में बनाएगा, ठीक है, बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड बनाएगा तो एक मेरे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा, खत्म। अब इस ऑक्सीजन का देख लो कितना, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और 2 बॉन्ड इसने बना दिया,
मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसके पास लोन पेयर है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी जब लोन पेयर होता है और जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 16 ग्रुप का है, ठीक है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर है, तो जब भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है लोन पेयर रहता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना जाता है, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और ये भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और ये सेकंड पीरियड का है, तो सेकंड पीरियड का जब भी होता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन कोवैलेंट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड से, और जो देगा उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और जो लेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मेरे पास स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये वाला मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। अब ये वाला स्ट्रक्चर के अंदर देख लो कितने सिग्मा है और कितने पाई है, तो सिग्मा और कहाँ पर देखना, जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है वहाँ पर ही, ठीक है, जहाँ पर मेरे पास रेजोनेंस हो रहा है वहाँ पर ही अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉरी, जो दे रहा है और मेरे पास ले रहा है, तो दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा और जो ले रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि देने वाला क्या होता है, पॉजिटिव अपना फील करता है कि भाई मैंने दान किया, मुझे पॉजिटिव, ठीक है, मन अच्छा लग रहा है। जो ले रहा है उसके ऊपर कर्जा होता है ना, तो उसके ऊपर नेगेटिव। तो देख लो अब अपन देख रहे हैं रेजोनेंस कहाँ पर हो रहा है, नेगेटिव, सिंगल, डबल, तो ये तीनों के अंदर रेजोनेंस हो रहा है। तो इन तीनों के अंदर जितना भी सिग्मा पाई है गिन लेने का। सिग्मा कौन सा हो जाएगा, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, तो 2 सिग्मा इसके अंदर, और पाई कितना, एक ही पाई है, तो फॉर्मूला लगा दो 1 + पाई बाय सिग्मा, तो 1 + पाई कितना, एक ही है, तो 1 बाय सिग्मा कितने 2 थे, तो 1 + 1/2, 1 + 1/2 1.5, तो ओजोन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1.5, खत्म कहानी, कुछ नहीं। एक लिविंग स्ट्रक्चर बना दो और 1 + पाई बाय सिग्मा कर दो, एक नंबर। और कहाँ पर ही कौन से पाई लेने, कौन से सिग्मा ले रहे हो, जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा आप उसको गिनना भी नहीं है। अगला स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं, CO3 2- कुछ नहीं करना है, C ले लिया, 3 O है और 2- है, 2- अपने को पता है नेगेटिव चार्ज स्टेबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सारे के सारे सेम ही इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, तो किसके ऊपर भी एक एक नेगेटिव डाल दो, अपने को पता है जो। और अपने को क्या पता है अभी देख लो, अभी ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाता है, कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, पहले एक चीज़ देख लेते हैं, जब भी मेरे पास पी ब्लॉक का ऑक्सीजन में रहेगा वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, पी ब्लॉक का जब भी ऑक्सीजन में रहेगा डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो जो कार्बन जो है पी ब्लॉक का है तो इसके साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा, इतना खत्म होगा, ठीक है। फिर ऑक्सीजन जो है मेरा पता चलेगा 16 ग्रुप का, 16 ग्रुप का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक माइनस है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक बॉन्ड बनाएगा ये वाला, और सेम टू सेम यही वाला भी वैसा ही ऑक्सीजन 16 के बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक और नेगेटिव है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो एक और बॉन्ड बनाएगा। तो मेरे पास स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब देख लो रेजोनेंस कहाँ पर हो रहा है, तो रेजोनेंस कहाँ पर आ रहा है, नेगेटिव, सिंगल, डबल, एक तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस यहाँ पर भी हो रहा है, नेगेटिव, सिंगल, डबल, यानी कि पूरे स्ट्रक्चर में रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। आधा एक बार ऐसा हो रहा है और एक बार ऐसा हो रहा है, यानी कि सारे के सारे सिग्मा और पाई अपने को काउंट कर लेना। सिग्मा कितना है इसका ना, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा, और इसका ना कितना है, 1 पाई है, 1 पाई है और 3 सिग्मा है, तो 3 सिग्मा और 1 पाई एक स्ट्रक्चर का ना, ठीक है। स्ट्रक्चर का ना कितने, 3 सिग्मा और 1 पाई, क्योंकि रेजोनेंस पूरे स्ट्रक्चर में हो रहा है। तो क्या कर लेगा, 1 + 1 पाई बाय सिग्मा, पाई कितना था, 1 था, सिग्मा 3 था, तो 1 + 1/3 कितना होता है, 4/3, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 4/3, दैट इज 4/3 को अगर पॉइंट में काट लोगे तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, और मेरे पास कितना 10 बचा, तो 1.33 आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। ऑप्शन में 1.33 अपने को मिलेगा, काउंट कर लेना है। तो देखो मेरा ट्रिक से कितना खतरनाक तरीके से निकल रहा है, कुछ नहीं, 1 + पाई बाय सिग्मा, और पाई कौन सा लेना, सिग्मा कौन सा लेना, जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, जहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा वो वाला नहीं लेना है। अगला देख लो PO4 3- तो कुछ नहीं करना, PO4 3- है ना, P ले लिया, O ले लिया, 4 O है ना, और 3- है, तो अपने को पता है नेगेटिव चार्ज स्टेबल बॉन्ड, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सारे सेम ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबके ऊपर एक एक मैंने नेगेटिव दे दिया, ठीक है, सबके ऊपर मैंने एक एक नेगेटिव दे दिया। अपने को पता है जब भी मेरे पास पी ब्लॉक का ऑक्सीजन के साथ में आता है, ठीक है, तो वो डबल बम बनाता है, एक डबल बम बना दिया। फिर ये ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 ग्रुप का 6 हो जाता है और एक और नेगेटिव है तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना तो एक ही बार बनाएगा। सेम टू सेम ये इसका भी 16 ग्रुप का एक नेगेटिव है, ठीक है, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट करने के लिए एक, सेम टू सेम इसका भी, क्योंकि तीनों के तीनों ओ नेगेटिव है, तो ऐसा मेरे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। अभी स्ट्रक्चर करना देख लेते हैं, रेजोनेंस कहाँ हो रहा है मेरे पास, ठीक है, तो रेजोनेंस देख लेते हैं, नेगेटिव, सिंगल, डबल यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव, सिंगल, डबल यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव, सिंगल, डबल, यानी पूरे स्ट्रक्चर में हो रहा है। तो पूरे स्ट्रक्चर का ना सिग्मा पाई काउंट कर लेते हैं, तो पूरे स्ट्रक्चर का ना 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा और पाई मेरे पास एक ही है, तो कुछ नहीं कर लेंगे, 1 + पाई बाय सिग्मा, तो 1 + 1/4, ठीक है, तो मेरे पास 5/4 यानी कि 1.25 आएगा, और ऑप्शन में 1.25 रहेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर अपन इसका निकाल लेंगे। अरे देखो कितना हलवा बना दिया मैंने भाई साहब, ये वाला ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा और किसको बताना ही मत, समझे। BRP ट्रिक, दिस इज BRP ट्रिक, 1 + पाई बाय सिग्मा, BRP ट्रिक। अगला देख लो SO4 2- कुछ नहीं, SO4 2- का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे देख लो, S बना दिया, 4 O है तो 4 O मैंने लगा दिया, ठीक है, तो या काला काला दिखेगा नहीं, ठीक है, 4 O मैंने बना दिया, ठीक है, 4 O बना दिया। SO4 2- है, ठीक है, तो 2 के ऊपर मैंने नेगेटिव डाल दिया, ठीक है, 2 के ऊपर मैंने नेगेटिव डाल दिया। अपने को पता है जब भी जो 16 ग्रुप का होता है ऑक्सीजन के साथ में हमेशा क्या बनाएगा, डबल बम बनाएगा। लेकिन अभी ये देख लो ये 16 ग्रुप का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक नेगेटिव है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 7 है तो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक ही बार बनाएगा ये। सेम टू सेम इसका भी 16 ग्रुप का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो
एक नेगेटिव है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, 7 है तो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसा कुछ मेरे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर रेजोनेंस कहाँ पर हो रहा है, तो नेगेटिव सिंगल डबल यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, नेगेटिव सिंगल और ऊपर वाला डबल यहाँ पर हो रहा है, और कहीं रेजोनेंस हो रहा है क्या, ठीक है। और ये वाला देखो नेगेटिव सिंगल डबल नीचे वाले के साथ में भी रेजोनेंस कर रहा है, नेगेटिव सिंगल डबल नीचे वाले के साथ में भी डबल बॉन्ड वाले के साथ में भी रेजोनेंस कर रहा है। तो पूरे स्ट्रक्चर के अंदर अपन देख लेंगे यहाँ पर क्या देख लेंगे, सिग्मा और पाई देख रहे हैं। सिग्मा कितने हैं स्ट्रक्चर के अंदर, 1 2 3 4 सिग्मा है, और पाई कितना है, यही 2 पाई है, तो पाई मेरे पास 2 है, 4 सिग्मा 2 पाई है, तो 1 प्लस पाई बाई सिग्मा यानी कि 1 + 2/4, 1 + 2/4 यानी कि 1 + 2/4 हाफ हो जाता है, 1 + हाफ यानी कि 1.5 आ जाएगा आंसर, तो 1.5 है आंसर। हाँ देख लो 3.2 यानी कि 1.5 हो जाएगा, ठीक है। 3/2 कितना था 1.5। अरे हलवा है कि नहीं बेटा, ये बड़ा बोलो ना बड़ा, ये बड़ा, ठीक है। अगला आ जाएगा NO2- कुछ नहीं, NO2- का क्या बना देगा, स्ट्रक्चर बना देगा, अपने को पता ही है। जब भी मेरे पास पी ब्लॉक का हो जाता है वो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना देगा, जो डबल बॉन्ड इसने बना दिया, ठीक है। फिर और मेरे पास साइड आइटम के ऑक्सीजन, ठीक है। और मेरे को पता है कि नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब ये 16 ग्रुप का तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसको एक ही बॉन्ड बनाना ऑक्टेट के लिए, तो इसलिए इसने एक बॉन्ड बना दिया और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मेरे पास बन गया। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस कहाँ पर हो रहा है, नेगेटिव सिंगल डबल पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ही होता है। तो पूरे स्ट्रक्चर का पूरा देख लो, सिग्मा और पाई कर लो, तो पूरे स्ट्रक्चर के अंदर सिग्मा कितने पाई कितने, तो 2 सिग्मा है और 1 पाई है, तो 1 + पाई बाई सिग्मा यानी कि 1 + 1 पाई है और 2 सिग्मा, तो 1 + 1/2 यानी 3/2 यानी कि 1.5 आ जाएगा इसका भी। हलवा है कि नहीं बोलो, हलवा पूरी है रे, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है मेरे पास NO3-, तो कुछ नहीं करना, NO3- है, ठीक है। तो N लिख दिया, 3 ऑक्सीजन मैंने लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद में NO3 सॉरी ये शायद से 2- रहेगा, तो NO3 2- है, ये NO3- नहीं है, ठीक है। तो NO3 2- है, तो मैं अपने को क्या बता कि जो भी मेरा पी ब्लॉक ऑक्सीजन के साथ में आता है सबसे पहले, तो वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना ही लेता है, तो अब डबल बॉन्ड क्या करेगा, वो बना ही लेगा। फिर उसके बाद में दूसरी बात कि 2- है, तो अपने को पता है नेगेटिव चार्ज स्टेबल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दोनों ऑक्सीजन का मैंने दे दिया, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, बॉन्ड ऑर्डर निकाल देता हूँ। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है मेरे पास, 1 + पाई बाई सिग्मा, क्या होता है मेरा बॉन्ड ऑर्डर 1 + पाई बाई सिग्मा। तो स्ट्रक्चर का ना कितना पाई है, 1 पाई है, सिग्मा कितने 3 है, तो 1 + 1/3 4.3 यानी कि 1.33। अगर मुझे NO3- दे देता वो उसका स्ट्रक्चर कैसे बन जाता है, NO3- है, तो 3 हो तो मैंने बना दिया, और एक के ऊपर मैं माइनस डाल दूंगा, और हमें पता कि जब भी पी ब्लॉक वाला ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाई गई, और ये वाला O- जो है ये, ठीक है, ये O- है, इसके पास ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस का जैसे 7 हो जाएगा, 7 है तो इसको एक ही 6 ऑक्टेट कर ले, इसलिए ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ये क्या है मेरे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसको 2 बॉन्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब अपने को पता है ना नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन के साथ में 2 बॉन्ड बना ही देता है, तो 2 बॉन्ड बना लेगा, तो तब इसके अंदर के मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा इसके अंदर, और मेरे पास 1 2 3 सिग्मा हो जाएगा। तो इसका मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, NO3 दे देगा, तो 1 + पाई बाई सिग्मा यानी 2/3, 1 + 2/3 मुझे इसका मिल जाएगा, यानी कि 1.67 मेरे को मिल जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो NO3 का भी देख ले, और NO3 का भी अपन कुछ नहीं करना, अपने को बस स्ट्रक्चर बनाना, तो अपने को सबका आता ही है ना। बस स्ट्रक्चर बनाने के बाद में सिग्मा और पाई गिन लो जहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस देखो सारी जगह हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा था कि नहीं इसके ना, वो तो अपन देखना भूल ही गए, फिर भी देख लो हो रही है, नेगेटिव सिंगल डबल, तो दोनों जगह हो रहा है, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, इसलिए मजा करो, ठीक है। फिर अगला देख लेते हैं CO2, ध्यान से। तो CO2 का स्ट्रक्चर अपने को पता है, CO2 मेरे पास क्या आता है, ध्यान से देखो, CO2 का स्ट्रक्चर अपने को बनाने आता ही है, ठीक है। CO2 के साथ डबल, ठीक है। तो अपने को पता है जब भी पी ब्लॉक का होता है वो ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बनाई गई, तो दोनों क्या करेगा, डबल बॉन्ड बना लिए, तो ये मेरा CO2 का स्ट्रक्चर बन गया। और इसका क्या होता है 1 + पाई बाई सिग्मा, ठीक है, तो 1 + पाई बाई सिग्मा कर लेंगे, तो पाई कितना है इसका, 2 पाई है 2 सिग्मा, तो 1 + 2/2 यानी कि 2 बॉन्ड बना दो, इसका बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर CO, ठीक है, CO का स्ट्रक्चर अपने को बनाने आता ही है, कैसे देख लेगा, कार्बन बना लेंगे, ऑक्सीजन बना लेंगे। हमें पता है कि जब भी होता है मेरे पास ये 2 बॉन्ड तो बना ही लेते हैं, 2 बॉन्ड बना लेंगे। अब ध्यान से देखना है, ठीक है, 2 बॉन्ड तो कभी भी पी ब्लॉक ऑक्सीजन के साथ में हमेशा 2 बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास 14 ग्रुप का तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 बॉन्ड बना दिया, यानी कि इसका 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी कंप्लीट हो गए। और इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 ग्रुप का तो 6 प्लस 2 बॉन्ड बना दिया तो 6, यानी कि इसका 8, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, लेकिन इसके बाद लोन पर तो ही है, क्योंकि इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो अपना लोन पर क्या कर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको ऐसा दे देगा, और हमें पता है कि जो भी देता है उसके बाद पॉजिटिव आ जाएगा, जो भी लेता है उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो इसने अपना पूरा का पूरा अखा लोन पर इसको दे दिया, तो इसके पास 8 हो जाएंगे, और इसके बाद तो 8 थे, यानी दोनों के दोनों ऑक्टेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर इसका पढ़कर आए थे, तो यहाँ पर इतना डिटेल में सिखाने की जरूरत नहीं है ना। तो इसका ना खाली अपने को क्या देखना है, ठीक है। तो 1 + पाई बाई सिग्मा, तो 1 + पाई कितना 2 पाई है, सिग्मा मेरे पास कितना एक ही बॉन्ड होता है, जब भी बॉन्ड रहता है पहला सिग्मा होता है, बाकी हुआ पाई हो जाते हैं, है ना। तो एक ही सिग्मा है मेरे पास, सिग्मा
कौन सा पहला वाला बॉन्ड हमेशा सिग्मा था, सिग्मा एक ही है और पाई 2 है, तो 1+2/1 यानी कि 3 बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। और आग से भी दिख रहा है कि 3 बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कितने बॉन्ड बना रहे हैं, तो 3 बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, खत्म। ठीक है, तो मेरा ट्रिक लगाओ या फिर मत लगाओ, इसका ना सेम ही बात हो गई है ना। फिर अगला देख लेते हैं CO2 भाई रिपीट हो गया ना, CO2 तो अपन ने देख लिया, चलो CO2 तो रिपीट हो गया। चलो अगला देख लेते हैं। CO2 के बाद में आता ये वाला देखना, ये वाला बढ़िया सवाल है, जेई एडवांस का है। ठीक है, जेई एडवांस का सवाल है ये, कितने कौन सा सवाल है, जेई एडवांस का। इस सवाल के अंदर क्या था, ठीक है, इस सवाल को ध्यान से देखना। ठीक है, ये सवाल अपने को ऐसा दिया था, कैसा दिया था, ऐसा दिया था कि O2 लिख दिया था। ठीक है, O2 लिख दिया था और ब्रैकेट के अंदर AsF6 लिख दिया था। अब इस ऐसे सवाल के अंदर ना अपने को पता होना चाहिए किसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाता है, कौन सा ऐसे सवाल के अंदर अपने को पता होना चाहिए किसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाता है। तो इस सवाल के अंदर O2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो AsF6 है उसके ऊपर -1 चार्ज होता है। और हमें कैसे पता चला कि O2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होगा और AsF6 के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही होगा। तो ऐसे सवाल को याद रखना पड़ता है। याद रखने के बाद ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, तो O2 और मेरे पास क्या होगा, AsF6। ध्यान से देखना, O2 क्या दिख रहा है अपने को, ओम। O2 से याद रखा ओम नाम हो गया। ठीक है, और AsF6 से क्या नाम रख लो, आसिफ। क्या रख लो, आसिफ नाम हो गया। तो ओम कैसा नाम है, हिंदू नाम है। कौन सा नाम है, हिंदू नाम है ओम। और आसिफ कैसा मेरे पास, मुस्लिम नाम है। कौन सा नाम है, मुस्लिम नाम है। तो हिंदू लोग क्या होता है, पॉजिटिव रहते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर। आप मुस्लिम लोग में नेगेटिव निकल ही जाते हैं बहुत सारे लोग, है ना। मुस्लिम लोग क्या करते हैं, बहुत एकदम दंगा अंगा करते हैं मुस्लिम लोग। ठीक है, इसलिए उनका नेगेटिव निकल जाते हैं, इसलिए मेरे पास क्या होता है, नेगेटिव। तो समझ गए ट्रिक किसका, कि ओ से ओम आएगा, ओम हिंदू नाम है, हिंदू नाम है तो पॉजिटिव रहेंगे। आसिफ जैसे लग रहा है ना, ASIF, ASF कैसा लग रहा है, आसिफ मुस्लिम लोग क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। तो एक और ऐसे हिंदू मुस्लिम वाला मैंने एक और बताया था, अजाइन के टाइम पे। देखो अजाइड जब मैंने पढ़ाया था, अजाइड क्या था मेरे पास, N डबल बॉन्ड N था। तो मैंने बताया था कि मुस्लिम नाम है अजाइड भी है ना, अजाइड। ठीक है, तो नेगेटिव हो गए लोग, तो ज़्यादातर क्या आएगा लास्ट में नेगेटिव। इसमें से कुछ लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, इसलिए बीच में मैंने क्या कर दिया था, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया था। ये देखो, ये मैंने बता दिया था लिविज स्ट्रक्चर बना टाइम पे कि अजाइड क्या मुस्लिम नाम का तो मोस्टली नेगेटिव रहते हैं, लेकिन कुछ लोग इनमें से अच्छे में निकल जाता है, इसलिए बीच में पॉजिटिव डाल दिया। ठीक है, लेकिन इसका ना 2 ही आइटम है। तो यहाँ पर ओम से मेरे पास पॉजिटिव हो जाता है और मोस्टली नेगेटिव रहता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, मोस्टली नेगेटिव, यानी कि कॉर्नर पर नेगेटिव डाल दिया और बीच में मैंने पॉजिटिव डाल दिया, क्योंकि कुछ अच्छे हो जाते हैं मुस्लिम लोग। तो समझ गया, तो मुस्लिम वाले 2 ट्रिक मैंने बताई है यहाँ पर। ठीक है, इसको बताना मत, मार के चल देगा, समझ रहे हो ये। फिर अगला आ जाता है ऑक्साइड। ठीक है, तो ये वाला देख लिया अपन ने, तो ध्यान से देख लो। यहाँ से अपने को क्या पता चल गया कि O2+ है, और अपने को पता चल गया O2+ का बॉन्ड ऑर्डर तो अपन निकाल ही चुके हैं MOT से, कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो 2 ऑक्सीजन का था 16, लेकिन प्लस है तो एक घट जाएगा, तो 15 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 14 का अपने को पता है 3 हो जाता है। तो 14 के आगे जाता है 0.5 घटते जाता है, तो 14 के आगे जाकर 0.5 घटा दे तो 2.5 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो ये जेईई एडवांस का सवाल था, बस कुछ नहीं, चार्ज याद रखना था इसके अंदर। ठीक है, तो चार्ज कैसे याद रख लो, समझ लो। ओम क्या हिंदू नाम है। ठीक है, ओम किसी के भाई का भी नाम है बेटा, याद देना बेटा। ठीक है, ओम क्या है किसका, ओम क्या हिंदू नाम है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो मुस्लिम नाम है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो O2+ अपने को पता चल गया, O2+ में कितने इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर 20 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके ना, तो रेजोनेंस से कर लेते हैं। ठीक है, यानी 1+ पाई सिग्मा से कर लेते हैं। 20 से कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए अपन ने MOT से कर लिया, यानी ट्रिक से कर लिया, है ना। फिर अगला देख लेते हैं, एक आता है ऑक्साइड क्या होता है, परऑक्साइड क्या होता है, सुपर ऑक्साइड क्या होता है। ये तीनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, तीनों का बॉन्ड ऑर्डर भी अपन निकाल देते हैं कि ऑक्साइड क्या होता है, परऑक्साइड क्या होता है एंड सुपर ऑक्साइड क्या होता है बेटे। ठीक है, तो ऑक्साइड, ये ऑक्साइड यानी कि मेरे पास ऐसा दिखता है O2-। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है एक ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, परऑक्साइड के ऊपर एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज हो जाता है, और सुपर ऑक्साइड के अंदर एक ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 चार्ज हो जाता है। ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। ऑक्साइड के अंदर एक ऑक्सीजन के ऊपर एक ऑक्सीजन, क्या बोल रहा है, एक ऑक्सीजन। तो ऑक्साइड के ऊपर एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। ठीक है, और परऑक्साइड के अंदर एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज हो जाता है, और सुपर ऑक्साइड के अंदर एक ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 चार्ज होता है। ध्यान से देखो, तो ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये होता है। अब O2 यानी कि देखो 2 ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 ही चार्ज होगा। हाँ ठीक है, समझ गया। तो ये सुपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। और O2 के ऊपर -1, देख लो 2 ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 ही चार्ज होगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखना कि ऑक्साइड क्या होता है, -2 चार्ज हो जाता है एक के ऊपर, और परऑक्साइड क्या होता है, -1 चार्ज हो जाता है, और सुपर ऑक्साइड क्या होता है, -1/2 चार्ज हो जाता है। तो ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड तीनों का समझ गया कैसे हो जाता है, चार्ज समझ गया, चार्ज से याद रखना। तो चार्ज याद हो जाएगा तो तुम स्ट्रक्चर भी पहचान लोगे। तो ऑक्साइड कैसा होता है, O2- हो जाता है, O2 हो जाता है, और ये O2 के ऊपर -1 मेरे पास हो जाता है, समझ गया। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल लोगे, है ना, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल लोगे, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते ही है, और 2- यानी 2 और जोड़ 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर अपने को पता ही है, कहाँ से निकाल लोगे, MOT से निकाल लोगे। कि 14 का मेरे पास कितना हो जाता है,
14 इलेक्ट्रॉन के मेरे पास कितना हो जाता है, कितना हो जाता है मेरे 14 इलेक्ट्रॉन का 3 हो जाता है। तो उससे पीछे जाओगे 0.5 घटाते जाओगे तो 10 तक चले जाना, 0.5 घटाते जाता और हमने का बॉन्ड ऑर्डर उसका मिल जाएगा। ठीक है, फिर 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मेरे को कितना मिला O2 माइनस, एक के पास 8 होता है तो 2 के पास 16 और -2 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है। ठीक है, तो वो भी निकाल देना। फिर सुपर ऑक्साइड O2 के बाद 2 माइनस, मतलब एक ऑक्सीजन के बाद 8, 2 ऑक्सीजन के बाद 16, एक माइनस, तो 17 इलेक्ट्रॉन कैसे कितना होता है, 14 का 3 हो जाता है। इसके आगे जाना 0.5 घटाते जाना, मिल जाएगा, निकाल लोगे आंसर, है ना। तो अपने को ट्रिक तो पता ही है। समझ गया बस, क्या निकालना था, क्या याद रखना कि ऑक्साइड क्या होता है। ऑक्साइड मतलब एक के ऊपर -2 रहेगा, सुपर ऑक्साइड यानी कि -1 रहेगा एक के ऊपर, और पर ऑक्साइड यानी कि एक के ऊपर क्या रहेगा, -12 चार्ज रहेगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर भी याद रखना कि ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है। ठीक है, जिसके ऊपर एक के ऊपर -2 हो जाता है और इसके ऊपर एक के ऊपर -1 हो जाता है, तो 2 के ऊपर -2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और सुपर ऑक्साइड क्या, एक के ऊपर -12 तो 2 के ऊपर -1 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लिया अपन ने ऑक्साइड क्या होता है, पर ऑक्साइड क्या होता है, सुपर ऑक्साइड क्या होता है और उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। फिर बेंजीन का देख रहे थे, बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बेंजीन का बॉन्ड स्ट्रक्चर तो अपने को पता ही है। अब क्या करें, 1 + π/σ कर लोगे, है ना, ट्रिक से। तो पाई तो अपने को 3 दिख रहे थे, 3 पाई हो जाएगी। और सिग्मा कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ही है ना, हेक्सागन बना रहा है तो 6 ही साइड है, 6 पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा हो जाता है, इसलिए मेरे पास सिग्मा हो जाता है। 1 + π/σ, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया मेरे पास, 1.5 मेरे पास हो गया। और कौन सा लेते हैं अपन, जहाँ पर, ध्यान से देखना, कौन सा वाला सिग्मा लेते हैं और कौन सा वाला पाई लेते हैं, जहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा हो, जहाँ पर हमारे पास रेजोनेंस हो रहा हो। ठीक है, कोई भी नहीं लेते। तो बेंजीन के पास सिग्मा 6 नहीं होते, बेंजीन के पास 16 सिग्मा होते हैं। अब बोलोगे कैसे, मैं बताता हूँ। बेंजीन का स्ट्रक्चर मेरे पास ऐसा होता है। ठीक है, ये बेंजीन है, डबल सिंगल डबल। हाइड्रोजन गिने का भाई, हाइड्रोजन का घूमने क्या है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला क्या रहता है, C6H6 हो जाता है ना बेंजीन का फॉर्मूला। 6 हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन का मत बोलना। तो कोई पूछेगा कि हाँ बेंजीन के ना कितने पाई होते हैं, तो 3 पाई तो अपने को दिख रहे, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो 3 पाई इसके पास हो जाता है बेंजीन के पास। और वो पूछेगा बेंजीन के पास कितने सिग्मा हो जाते हैं, तो देखो 6 सिग्मा तो हेक्सागन के अंदर ही है, 6 सिग्मा तो है ही है, और 6 सिग्मा कौन से, CH वाले यानी हाइड्रोजन वाले 6 और हो गए, तो टोटल 12 सिग्मा हो जाता है किसके अंदर, बेंजीन के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन मैंने बोला था मेरे फॉर्मूला वाला ट्रिक के अंदर वही सिग्मा लेना और वही पाई लेना जो रेजोनेंस कर रहे हैं। तो ये वाले जो हाइड्रोजन CH वाले जो भी सिग्मा है ना, वो रेजोनेंस नहीं कर रहे, इसलिए मैंने नहीं लिया है। क्योंकि रेजोनेंस कौन कर रहा है, यही कर रहे हैं। देख लो, अंदर वाले ही सिग्मा कर रहे हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। बाहर वाले सिग्मा रेजोनेंस कर ही नहीं रहे, बाहर वाले रेजोनेंस सिग्मा वाले कर ही नहीं रहे, इसलिए मैंने उनको एक्सक्लूड कर लिया। समझ गया। तो बेंजीन का कितना पाई हो जाता है, 3 पाई। सिग्मा कितने हो जाते हैं, 6 तो हेक्सागन वाले और 6 CH बॉन्ड वाले यानी 6 हाइड्रोजन वाले, तो 12 सिग्मा होते हैं। लेकिन 6 सिग्मा ही क्यों लिया अपन ने मेरे फॉर्मूला कहते हैं, क्योंकि वही सिग्मा और कोई पाई लेते हैं जो रेजोनेंस करते हैं, बाहर वाला रेजोनेंस नहीं कर रहे, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। इसलिए मेरे पास क्या हो जाएगा 1 + π/σ। तो कौन से सिग्मा कर रहे, 6 ही सिग्मा कर रहे रेजोनेंस, इसलिए मैंने 1 + π/σ 1.5। तो एग्जाम में क्वेश्चन लगा हाउ मेनी सिग्मा होते हैं, बेंजीन का था 12 सिग्मा होते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला का 6 क्यों लिया, क्योंकि 6 ही रेजोनेंस कर रहे हैं। समझा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अगला वाला स्ट्रक्चर आ जाता है मेरे पास ClO4-। ठीक है, मैं हर एक चीज़ को डीप में बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आता है मेरे पास ClO4-। ठीक है, ClO4- का कुछ नहीं करना, क्लोरीन लिख दिया, 4 ऑक्सीजन मैंने लिख दिया। और अपने को पता नेगेटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन की ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। 4 नक्कल बियर पी के इसक पहलवान, तो 4 नक्कल बियर पी के इसक पहलवान, तो क्लोरीन बाद में आता है और ऑक्सीजन पहले आता है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पीरियोडिक टेबल में ट्रिक बता चुका हूँ, है ना। तो ऑक्सीजन मेरे पास क्या ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, एक ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, तो नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन। अब मुझे पता है P ब्लॉक जब भी ऑक्सीजन के साथ में आएगा डबल बम बनेगा। और ये वाला देख लो ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 ग्रुप का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक नेगेटिव है तो 7 इलेक्ट्रॉन। अब 7 इलेक्ट्रॉन है ही है, उसको एक ही बॉन्ड बनाना पड़ेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये वाला खाली एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसलिए मेरे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा हो जाता है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर देख लो रेजोनेंस कहाँ हो रहा है। ठीक है, रेजोनेंस देख लेते हैं, नेगेटिव सिंगल डबल। ठीक है, नेगेटिव सिंगल डबल। ठीक है, नेगेटिव सिंगल डबल। ठीक है, तो पूरे स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, तो पूरे स्ट्रक्चर का सिग्मा और पाई गिन लो। तो पाई तो अपने को दिख रहा है 3 पाई है, 1 पाई 2 पाई 3 पाई है। और सिग्मा कितने, 4 सिग्मा है ना, एक सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और ये 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा है, 4 मेरे पास 4 सिग्मा 3 पाई है, तो 1 + π/σ यानी कि 1 + 3/4 यानी कि 1.75 अपने को देखने को मिल जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो अगला देख लेते हैं CH3COO-। ठीक है,
उसके ऊपर मैंने स्टार लगाया, देख लेना क्यों, क्योंकि वही जो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था ना कि वही सिग्मा लेने, वही पाई लेने जो हमारे पास रेजोनेंस कर रहे हैं। जो अपन ने बेंजीन के अंदर भी देखा, बेंजीन के अंदर 12 सिग्मा था, लेकिन 6 सिग्मा क्यों लिया, क्योंकि वो बच्चे वाले जो CH वाले 6 सिग्मा वो रेजोनेंस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उनको नहीं लिया। तो वही सेम टू सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि CH3COOH, CH3COOH कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, CH3 यानी कि 3 हाइड्रोजन तो इसके पास रह गए, 3 हाइड्रोजन है CH3, COOH यानी कि C डबल बॉन्ड O और O माइनस, तो देखो CH3COO माइनस, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3COO माइनस का, ठीक है। अपन ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसे ही हो जाता है, C डबल बॉन्ड O OH हो जाता है। तो H को हटा के क्या कर दिया अपन, माइनस लगा दिया, कोई नहीं, तो H को लगा हटा कर क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो अभी अपने को देखना है रेजोनेंस हो कहाँ रहा है, तो रेजोनेंस कहाँ पर होता है, नेगेटिव सिंगल डबल, खाली इतने में ही हो रहा है रेजोनेंस, यहाँ पर हो रहा है कि रेजोनेंस नहीं। तो ये वाले सिग्मा को अपन नहीं गिनेंगे मेरे फॉर्मूला के अंदर, मैंने बताया जो रेजोनेंस हो रहा है, जहाँ रेजोनेंस हो रहा है उसी को ही गिनना है। तो ये 3 सिग्मा को नहीं गिने, खाली इधर जो भी सिग्मा पाई रहेगा उसी को ही गिनेंगे। यहाँ पर कितने पाई है मेरे पास, 1 पाई है, और सिग्मा कितना मेरे पास 2 है, तो 2 सिग्मा 1 पाई है, तो 1/2, ठीक है। तो 1 + पाई सिग्मा यानी कि देख लो, तो रेजोनेंस कहाँ पर हो रहा है, खाली नेगेटिव, ठीक है। रेजोनेंस कहाँ पर होता है, नेगेटिव सिंगल डबल, खाली इतने में ही हो रहा है। यहाँ पर मेरा रेजोनेंस हो रहा है नेगेटिव सिंगल सिंगल, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल के साथ में थोड़ी होता है रेजोनेंस, कब होता है, नेगेटिव सिंगल डबल में होता है, नेगेटिव सिंगल 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 ऐसे रेजोनेंस नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास रेजोनेंस हो रहा ही नहीं, तो ये वाले सिग्मा अपन गिनेंगे नहीं, ये वाले 3 सिग्मा नहीं गिनेंगे। तो सिग्मा कितने मेरे पास, 2 ही सिग्मा है, और पाई कितना, 1 ही है, तो 1 पाई है, 2 सिग्मा, तो 1 + पाई सिग्मा यानी कि 1 + 1/2 यानी कि 1.5, समझ गया। तो कौन से सिग्मा गिनने हैं, जो हमारे रेजोनेंस कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उसको मेरे वाले फार्मूला के अंदर नहीं डालना है। मेरा फार्मूला मैंने बहुत दिमाग लगा के बनाया है, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं सब फार्मूला के। फिर KO2 ध्यान से देख लेना, KO2 देख लो, K है और O2 है, ठीक है। के अपने को पता है अल्कली मेटल जो होता है फर्स्ट ग्रुप का, उसका +1 चार्ज हो जाता है, इसका +1 है, पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा, पूरा देखो कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा, तो इसका अगर +1 चार्ज है तो इसका -1 चार्ज होगा, तो ठीक है, तभी तो पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो O2 के ऊपर हम यहाँ से क्या पता चल गया कि O2 माइनस है मेरे पास, तो O2 माइनस है, तो MOT से अपन O2 माइनस का निकाल सकते हैं क्या, बॉन्ड ऑर्डर। तो O2 माइनस यानी एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 के पास 16 और एक माइनस है, तो 17 इलेक्ट्रॉन, और 17 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर MOT से अपन निकाल सकते हैं कि 14 के पास जाओ और 0.5 का हटा जाओ, 14 का 3 हो जाता है, 3 से 0.5 घटा जाओगे तो 1.5 अपने को मिल जाएगा। तो ये समझ गया स्ट्रक्चर कैसे कर लिया अपन ने, कुछ नहीं कि अल्कली मेटल, अल्कली का +1 है, तो पूरा मॉलिक्यूल का न्यूट्रल होना चाहिए, पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल होना चाहिए, तो इसका -1 हो जाना चाहिए। तो O2 माइनस मेरे पास मिल गया। O2 माइनस मेरे पास क्या है, ये सुपर ऑक्साइड है, क्योंकि सुपर ऑक्साइड क्यों, क्योंकि इसका एक के पास -1/2 है, मैंने बोल दिया ना ऑक्साइड का क्या था -2, पर ऑक्साइड का -1 और -1/2, तो ये सुपर ऑक्साइड है, ठीक है। पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड अपने को दे दिया गया है। अगला देख लेते हैं, अगला सवाल, तो BaO2 दे दिया, BaO2 यानी कि बेरियम के ऊपर +2 चार्ज हो जाता है, क्योंकि अल्कली मेटल है। सेकंड पीरियड के ऊपर क्या हो जाता है, सेकंड पीरियड का ना बेटा मांगे कार फुटा बाप राजी बाप है ये, ठीक है। तो सेकंड पीरियड का +2 है, +2 है, तो अपने को पता है पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो जाता है, पूरा मॉलिक्यूल न्यूट्रल, तो इसके ऊपर -2 आ जाएगा। तो O2 के ऊपर -2 है, O2 के ऊपर -2 है, यानी कि एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 है, यानी कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा, परऑक्साइड है, तो मेरे को बेरियम का परऑक्साइड दिया गया है, ठीक है। ये बेरियम का सुपर ऑक्साइड, ये पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड दिया था, ये बेरियम का परऑक्साइड है, ठीक है। ये बेरियम का परऑक्साइड है, तो परऑक्साइड का कितना हो जाता है मेरे पास, निकाल देते। O2 माइनस के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 6 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन 8 × 16 और 2 माइनस यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन, और 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कैसे निकालोगे 18 इलेक्ट्रॉन का, 14 का 3 हो जाता है, और इसके आगे जाओगे 18 तक, तो 0.5 घटाते जाना, तो अपने को 1 तक 1 मिल जाएगा, तो अपने को ये मिल गया, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर अपने को यहाँ से अपने को पता चल चुका है। उसके अब हम बढ़ते हैं नया टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग। क्या नाम है, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग को अपन BB भी बोल सकते हैं, BB यानी कि BB मेरी अंगन में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगन में इसकी भी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, ठीक है। तो BB भी बोल सकते, क्यों, क्योंकि वही पूरा कंसेप्ट चलने वाला है अपना, ठीक है। तो BB यानी कि वही घर वाला ही पूरा कंसेप्ट है कि देख लो कुछ नहीं करना है। BB का मतलब यही हो जाता है, मैं एकदम सिंपल एकदम मस्त तरीके से बताता हूँ, देख लो। एक होता है सेंट्रल एटम और एक होता है मेरे पास साइड एटम। क्या होता है, साइड एटम, ठीक है। सेंटर, घर में सेंटर कौन होता है, मतलब घर में एकदम मेन आदमी कौन होता है, ठीक है, हस्बैंड, है ना। हस्बैंड मेन आदमी हो जाता है घर में, उसी की ही चलती है ज़्यादातर, जो भी बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वही लेते हैं, है ना। और जो साइड और सेकंड मेन आइटम कौन होता है, बीवी, है ना। कौन होती है, बीवी। कौन हो जाती है, बीवी हो जाती है, उसी की बीवी, ठीक है। तो वही है। अब बैक बॉन्डिंग क्या होता है, तो बीवी और हस्बैंड का रिश्ता हो जाता है, उसको एक बैक बॉन्डिंग नाम में आ रहा है बीबी, यानी कि बीबी वाला ही रिश्ता है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाता है, जो सेंट्रल आइटम है उसको हस्बैंड हो जाएगा, और जो साइड आइटम है मेरे पास क्या हो जाएगा, बीवी हो जाएगा। अगर मेरे पास जो बीवी है वो अच्छी है, अच्छी बीवी यानी कि वो टाइम टू टाइम खाना बना कर देगी, ठीक है, सब कुछ टाइम टू टाइम करेगी, ठीक है,
केयर करेगी तो क्या करेगा, वो रिश्ता चलेगा, अच्छा चलेगा। और जो हस्बैंड जो है वो बाहर खाना खाने नहीं जाएगा, यानी बाहर यानी कोई भी होटल में नहीं जाएगा खाना, क्योंकि घर पे उसको मस्त अच्छा खाना मिल रहा है, या फिर होटल में अगर टाइम टाइम अगर बीवी देगी, जो भी समझ रहे, जो समझ रहे वो भी देगी और खाना भी देगी, ठीक है, दोनों देगी। तो जो है, जो हस्बैंड जो है वो बाहर होटल में नहीं जाएगा, क्या करने, खाना खाने, और जो समझ रहे वो भी करने, ठीक है। तो अगर देगी तो अच्छी बीवी मानी जाएगी, तो बाहर हस्बैंड नहीं जाएगा, ठीक है, बाहर हस्बैंड मुँह नहीं मारेगा। तो वही कंसेप्ट है कि समझ लो अच्छी बीवी, अब यानी कि बैक बॉन्डिंग अच्छा है, तो जो हस्बैंड जो है, हस्बैंड यानी कि सेंट्रल आइटम बाहर मुंह नहीं मारे, क्योंकि उसको घर पे दोनों मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है और जो समझ रहे हैं वो भी मिल रहा है, ठीक है, तो वो भी मिल रहा है। तो ये जो सेंट्रल आइटम जो हस्बैंड है वो बाहर मुंह नहीं मारेगा, बाहर मुंह नहीं मारेगा यानी कि किसी और से लोन पैर नहीं लेगा, ठीक है, किसी और से अपना लोन पैर नहीं लेगा, किसी और से लोन पैर नहीं लेगा। लोन पैर लेने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं लिविस एसिड, क्या बोलते हैं, लिविस एसिड। तो किसी और से लोन पैर नहीं लेगा तो लिविस एसिड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट मुझे समझा रहा था, वापस मैं समझा रहा हूँ, ये वाला कंसेप्ट समझ लो। तो मैंने अभी अभी क्या बोल दिया मैंने, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग पूरा घर वाला रिश्ता क्या हो जाता है, एक होता है मेरे पास सेंट्रल आइटम और एक होता है मेरे पास साइड आइटम। सेंट्रल आइटम मेन होता है, उसको अपन हस्बैंड बोल देते हैं, साइड आइटम सेकंड मेन होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बीवी, यानी कि ये बीवी हो जाएगी और ये वाइफ हो जाएगी, है ना। अगर वाइफ जो है अपने घर पे हस्बैंड को खाना भी दे दे और सब कुछ प्यार व्यार भी दे दे, ठीक है, सब कुछ दे दे, तो हस्बैंड जो है बाहर मुंह नहीं मारेगा, तो बाहर किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, लोन पैन नहीं लेगा, तो लिविस एसिड इस कैरेक्टर क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा और घर में जो रिश्ता रहेगा बैक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो यही पूरा कंसेप्ट है। अब ये जो है कि बीवी कैसी होनी चाहिए, कौन सी बीवी अच्छी मानी जाएगी, ठीक है, तो वो पूरा जो कंडीशन है वो अपन देख लेते, समझ लेते, तो यही पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम समझते हैं, ठीक है। तो वही बोला बैक बॉन्डिंग कब होती है, ये डोनर आइटम कौन होता है, बीवी, ठीक है। जो हमारे पास साइड आइटम कोई बोलते हैं डोनर आइटम, जो बीवी जो दे रही थी ना, खाना भी दे रही थी और वो भी दे रही थी, है ना, दूसरी चीज़ भी दे रही थी। तो जो डोनर आइटम जो है वो कौन सा होना चाहिए, सेकंड पीरियड से होना चाहिए, कौन से पीरियड से, सेकंड पीरियड से, ठीक है। और एक्सेप्टर आइटम यानी हस्बैंड सेकंड पीरियड से होना चाहिए या फिर थर्ड पीरियड से भी चलेगा, यानी कि जो सेंट्रल आइटम जो है मेरे पास हस्बैंड जो है वो सेकंड से भी चलेगा या फिर थर्ड से भी चलेगा, और बीवी जो है वो कौन से होने चाहिए, सेकंड पीरियड से होने चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाता है, जो हस्बैंड जो है बीवी के बराबर भी चलेगा या फिर उससे थोड़ा सा अच्छा रहे हस्बैंड तब भी चलेगा, बीवी से कम लेवल पे नहीं होना चाहिए हस्बैंड। तो बीवी से कम लेवल पे होगा तो क्यों उसको हस्बैंड मारेंगे, है ना। तो वही है, थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए हस्बैंड, ठीक है। तो बीवी से जितना बीवी उसको इज्जत दे वो भी उतना इज्जत दे तब भी चलेगा, या फिर और इज्जत दे तब चलेगा। तो वही है कि जो बीवी है, ठीक है, जो साइड आइटम है वो सेकंड आइटम से होना चाहिए, यानी कि जो दे रही है देने वाली सेकंड से होनी चाहिए, और जो सेंट्रल आइटम जो है हस्बैंड उतने लेवल का ही होना चाहिए, यानी सेकंड का हो और थर्ड का भी अपने को चलेगा तो और अच्छा है, ठीक है, और अच्छा हस्बैंड माना जाएगा। तो वही है कि जो डोनर आइटम देने वाली सेकंड पीरियड की होनी चाहिए, और जो सेंट्रल आइटम जो है वो लेने वाला जो हस्बैंड जो है वो मेरा सेकंड पीरियड का भी चलेगा और थर्ड पीरियड का भी चलेगा, अगर और अच्छा हो तो और अच्छा हो जाएगा। जो बैक बॉन्डिंग जो है मेरे पास जो है वीक बॉन्ड के कैटेगरी में आ जाता है, क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से हो जाता है अपन ने देख लिया, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी बॉन्ड हो जाते हैं, इनके अलावा जो भी बॉन्ड हो जाते हैं वीक बॉन्ड हो जाते हैं। तो क्या है मेरे पास जो बैक बॉन्डिंग है वीक बॉन्ड के कैटेगरी में आता है, लेकिन बैक बॉन्डिंग एक बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड बन रहा है तो उससे बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वीक बॉन्ड है लेकिन थोड़ा सा बॉन्ड बन रहा है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है पूरा मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है बैक बॉन्डिंग करने से। तो बैक बॉन्डिंग जो भी मॉलिक्यूल करेगा उसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, क्योंकि वो एक बॉन्डिंग करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है और उसका बॉन्ड लेंथ घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि नज़दीक आती है, बीबी अगर अच्छी रहेगी तो नज़दीक दोनों के बीच में अच्छी हो जाएगी, है ना, नज़दीक अच्छी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन जो मेरा पास है बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, मेरे पास घट जाएगा, ठीक है। और फिर क्या बोला कि कंपेरेबल साइज़ की बीबी जो है वो मेरे पास क्या हो जाए, वीक, ठीक है, कंपेरेबल साइज़ की जो बीबी है उससे क्या होगा, वीक लिविस एसिड हो जाएगा, यानी कि जो बीबी जो है कंपेरेबल साइज़ की होनी चाहिए, यानी कि अगर जो हस्बैंड बराबर है, ठीक है, हस्बैंड अगर फिट है तो बीबी फिट होनी चाहिए, ठीक है, तभी मेरे पास इनका रिश्ता अच्छा चलेगा। और ये बाहर मुंह नहीं मारेगा, यानी कि बाहर से लोन पर नहीं लेगा, बाहर से लोन पर लेने वाले को बोलते हैं लिविस एसिड, तो लोन पर नहीं लेगा तो क्या करेगा, ये वीक हो जाएगा, क्योंकि लोन पर बाहर मुंह नहीं मारेगा तो लिविस एसिड का इसका कैरेक्टर कम हो जाएगा, यानी कि बाहर मुंह मारने वाला कैरेक्टर कम हो जाएगा। इन समझ लो बीबी एकदम मोटी है और ये एकदम क्या है, फिट है, तो क्या कर लेगा, ये साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा, है तो उनके बीच में जमेगा नहीं, और इसको क्या करना, बाहर मुंह मारना ही पड़ेगा, जिसका लिविस एसिड का जो कैरेक्टर है वो स्ट्रांग हो जाएगा, यानी बाहर मुंह मारने वाला कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो वही पूरा एकदम मैंने केमिस्ट्री, तभी तो बोलते हैं दो लोग के बीच में केमिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, है ना, केमिस्ट्री, तभी तो केमिस्ट्री के अंदर ही सब कुछ होता है। तो बैक बॉन्डिंग क्या, हस्बैंड वाइफ का ही वो रिश्ता है, ठीक है, समझ गया बैक बॉन्डिंग, कुछ नहीं, वापस मैं एक बार समझा देता हूँ बैक बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है। तो अपन ने अभी समझ लिया बैक बॉन्डिंग का, एक बार समझाता हूँ कि क्या था मेरे पास, एक होता है मेरे पास सेंट्रल आइटम और एक होता है मेरे पास साइड आइटम। सेंट्रल आइटम यानी कि हस्बैंड, तो साइड आइटम यानी कि वाइफ, ठीक है। साइड आइटम समझ लो ये मेरे पास सेकंड पीरियड की होनी चाहिए, है ना, और जो हस्बैंड जो है मेरे पास सेकंड पीरियड का भी चलेगा, बीबी के लेवल का ही चलेगा, या फिर उससे थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए, यानी कि थर्ड पीरियड का
चलेगा। ये पहला पॉइंट अपने को समझ गया, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट अपने को क्या समझ गया कि हस्बैंड जो है और जो सेंटर आइटम जो है और जो साइड आइटम जो है, इनके बीच का साइड डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर ये भी अगर फिट है तो ये भी फिट होना चाहिए, अगर ये भी मोटा है तो ये भी थोड़ा सा मोटी हो जानी चाहिए, जिससे क्या होता है दोनों में क्या रहे, फिजिकल अट्रैक्शन बना रहे, ठीक है। इमोशनली सब कुछ नहीं होता, थोड़ा फिजिकल अट्रैक्शन भी बना होना चाहिए। अगर फिजिकल अट्रैक्शन नहीं रहेगा तो बाहर कोई ना कोई मुंह मार लेगा, तो लिविस एसिड कैरेक्टर उसका बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या बोला, कंपेरेबल साइज़ का जो बीबी रहती है, कंपेरेबल साइज़ की बीबी वो रहेगी, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कंपेरेबल साइज़ का वो अच्छा हो जाएगा, और लिविस एसिड कैरेक्टर यानी कि मुंह मारने वाला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही चीज़ अपन ने दो चीज़ समझ लिया। और जो बॉन्ड बन रहा है, बीबी जो अच्छी रहेगी वो बॉन्ड बनाएगी, तो उससे क्या होगा, एक बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड थ्रेड उससे बढ़ जाता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है, करीबिया बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और करीबिया और वो बॉन्ड लेंथ जो है घट जाएगा। तो थर्ड वही देखा कि बैक बॉन्डिंग के अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और बॉन्ड लेंथ घट जाता है। और इसी बेसिस पर अपन क्या कर लेंगे, जितने भी सवाल आ जाते हैं वो अपन देख लेते हैं बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड। समझ गया, ऐसा कोई नहीं समझाएगा, बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बैक बॉन्डिंग समझ गया, ठीक है। आज तक किसी को नहीं समझता बैक बॉन्डिंग जेईई एडवांस का है, लेकिन अभी पेपर देखते हुए, पेपर की सवालों को देखते हुए नीट 25 को अपने को हाई लेवल पर जाना ही पड़ेगा। जेईई मेन में तो आता ही है, जेईई एडवांस में भी आता है, ठीक है। तो जितने भी सवाल आते हैं ये 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, और नीट के अंदर ये वाला सवाल पूछा जाता है। देखो नीट के अंदर ये पूछा गया, नीट 2013 का सवाल है, बैक बॉन्डिंग से पूछा गया है, देख लो पूछा गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग इग्नोर कर देते हैं, देख लो सवाल ऑन, ठीक है। बैक बॉन्डिंग पहला क्या बोला, बॉन्ड लाइन कंपेयर करो BF3 और BF4 माइनस के बारे में के बीच में, ठीक है। तो बॉन्ड लाइन कंपेयर कर लेंगे BF3 और BF4 माइनस। तो BF3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है ध्यान से देख लेते हैं। तो BF3 का अगर मैं ध्यान देखो तो BF3 कितना 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। देखते हैं इसके पास लोन पर है कि नहीं BF3 के पास, ठीक है। ठीक है तो देख लेते हैं। तो बोरॉन कौन से ग्रुप का, 13 ग्रुप का है। बोरॉन अगर मेरे पास कौन से ग्रुप का, बोरॉन कौन से ग्रुप का, 13 ग्रुप का। 13 ग्रुप का तो 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और एक को शेयर करेगा, एक को शेयर करेगा ये, ठीक है। तो इसके पास क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसके पास एक भी जीरो, लोन पर एक भी नहीं है। किसी के पास भी अगर लोन पर नहीं होता है, ठीक है, तो उसके पास क्या, उसको मैं लिविस एसिड बोल देता हूँ। तो ये मेरे पास क्या लिविस एसिड हो जाएगा, है ना। और उसके बाद वेकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा। और ये एक बार तो ये मेरे पास सेंट्रल आइटम है यानी कि हस्बैंड है, और ये साइड आइटम मेरे पास है यानी कि ये बीबी है ना। ये मेरे पास साइड आइटम है यानी कि बीबी है, और बीबी के पास क्या लोन पर भी है, और बीबी इसको क्या दे सकती है, ठीक है। ये देने वाली बीबी है, दे क्यों सकती है, ये बोरॉन और जो फ्लोरीन जो है दोनों के दोनों कौन से पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड के। तो कंपेरेबल साइज़ के भी है, यानी कि ये भी छोटा है, ये भी पतला है, ये भी पतला है, दोनों फिट है। तो ये बेबी क्या कर देगी, अपना लोन पर इसको अच्छे से दे देगी, और खुश रहेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का बढ़ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ का घट जाएगा। तो BF3 का क्या देख लिया, पहले देख लिया कि BF3 का जो बोरॉन जो है उसके बाद एक भी लोन पर नहीं है, तो वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा। वेकेंट ऑर्बिटल है तो क्या करेगी बीबी, उसको अपना लोन पर दे देगी, मतलब लोन पर यानी कि अपना सब कुछ करने देगी, ठीक है, प्यार व्यार करेगी। तो हम इसको लोन पर अपना दे देगी, लोन पर दे देगी, तो क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा और खुश रहेगा लोग, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अपने को कंपेयर क्या करना, बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, घट जाएगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। लेकिन अगर मैं ऑन इधर देख लूँ तो BF4 माइनस देख लूँ, BF4 माइनस का अगर मैं देख लूँ तो 4 तो बॉन्ड पर है मेरे पास, लोन पर कैसे निकालते हैं, 13 ग्रुप का है, ठीक है। 13 ग्रुप का 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या -1 डाल दिया मैंने, ठीक है, -1 मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो 4 0 लोन पर है। इसके बाद लोन पर नहीं है, तो इसके पास देखो, इसके पास भी लोन पर नहीं था, लेकिन इसके पास भी लोन पर नहीं है। तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल कहाँ से है, क्योंकि मुझे पता है कि जो सेकंड पीरियड के होता है ना उसका मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो जाती है, 4 हो जाते हैं। क्यों, कि सेकंड पीरियड के और मेरे पास क्या हो जाता है, S और P आ जाता है। सेकंड पीरियड में कौन सा आता है, 2S और 2P आ जाते हैं। फर्स्ट पीरियड के ना 1S ही आ जाते हैं, इसलिए वो खाली एक ही बॉन्ड बना सकते हैं फर्स्ट पीरियड वाले। हाइड्रोजन देख लो एक ही बॉन्ड बनाता है, और हीलियम भी देख लो एक भी बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इनर्ट हो जाता है। सेकंड पीरियड के ना 2S और 2P आता है, 2S और 2P के ना S के ना एक ऑर्बिटल हो जाता है, और P के ना 3 ऑर्बिटल हो जाता है, यानी कि ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। कौन से, सेकंड पीरियड वाले, है ना, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये जो है मेरे पास क्या कर लेगा, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना लेंगे। तो 3 ही बॉन्ड बना रहा था, एक बॉन्ड बनाने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल बचा था, ठीक है, एक वेकेंट ऑर्बिटल था इसलिए इसने बीबी कर लिया, ठीक है, क्योंकि 3 ही बॉन्ड बना था तो वेकेंट ऑर्बिटल बचा था, तो इसलिए लोन पर इसने इसको दे दिया। लेकिन ये 4 बॉन्ड पहले से ही बना रहा है, इसके पास कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल बचा ही नहीं है अपना लोन पर लेने के लिए, ठीक है। इसके पास कोई भी अगर वेकेंट ऑर्बिटल बचा ही नहीं लोन पर करने के लिए, तो ये क्या करेगा, बीबी करेगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग होगी नहीं। तो बैक बॉन्डिंग किस में हो रहा है, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग हो रही है। बैक बॉन्डिंग होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ घटता है। तो इसका बॉन्ड लेंथ कम हो गया और इसका बॉन्ड लेंथ उतना ही रहेगा, इसलिए बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसका हो गया, इसका, क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम हो गया। तो इसलिए बैक बॉन्डिंग का समझ गया कैसे सवाल आएगा, कुछ नहीं। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है मेरे पास, ठीक है, जो मेरे पास जो साइड आइटम होता है तो बीबी रहते हैं, वो अपना लोन पर यानी कि अपना सब कुछ दे देती है किसको, हस्बैंड को। तो दे देगा तो कब दे पाएगा, ठीक है, जब उसके पास हस्बैंड के पास वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा, ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल रहेगा तभी दे पाएगा। तो वेकेंट ऑर्बिटल कब हो जाता है, सेकंड पीरियड के पास। सेकंड पीरियड मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, अगर 4 से कम बॉन्ड बनाता है तो सेकंड पीरियड के पास वेकेंट ऑर्बिटल बच जाएगा। लेकिन 4 बॉन्ड बना देगा सारे के सारे ऑर्बिटल यूज हो जाएगा, एक भी ऑर्बिटल नहीं बचेगा वेकेंट के लिए। तो वेकेंट ऑर्बिटल बचेगा इन, तो बैक बॉन्डिंग होगा नहीं। जिसका ना बैक बॉन्डिंग होगा, बैक बॉन्डिंग का एक बॉन्ड है, बॉन्ड से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई तो इसका बॉन्ड लेंथ घट गया, तो बॉन्ड लेंथ इसका घट गया, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। और इसलिए बीबी किया ही नहीं, बैक बॉन्डिंग किया ही नहीं, तो इसलिए इसका क्या बॉन्ड लेंथ उतना ही रहेगा और बड़ा हुआ ही रहेगा इसके कंपेयर में। तो समझ गया पहला वाला सवाल, मस्त था, है ना।
तो दूसरा देख लेते हैं जो अपना नेट का ना पूछा गया कि लिविस एसिड कैरेक्टर, यानी कि बाहर मुंह मारने वाला कैरेक्टर पूछ रहे हैं लोग, ठीक है। कौन सा हस्बैंड खुश नहीं है वो अपने को पूछ रहे हैं ना, तो वही है। तो देख लेते हैं कि जिसकी बीवी मोटी, और जो हस्बैंड पतला रहेगा, जो जो बीवी मोटी रहेगी वो क्या करेगा, अच्छे से खुश नहीं रहेंगे वो लोग, ठीक है। तो वही है कि साइड डिफरेंस जिसके अंदर ज़्यादा रहेगा वो खुश नहीं रहेगा, तो बाहर मुँह मारेंगे। तो वही है, ध्यान से देख लेते हैं। तो बीवी बिटवीन कंपेरेबल साइज, ठीक है। तो कंपेरेबल साइज वाले बीवी जो रहेंगे, ठीक है, तो दूसरे से वो लोन पैर नहीं लेगा और लिविक एसिड कम हो जाएगा, बाहर मुँह नहीं मारेंगे। लेकिन अगर साइड डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है, साइज़ के बीच में, तो लोन पर किसी बाहर से, ठीक है, बाहर खाना खाएंगे, है ना, फिर बाहर या मुँह मारने जाएंगे। तो वही है, साइड डिफरेंस किसका ना ज़्यादा, देख लो ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड का है, तो साइड डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो अच्छा भी है ये तो मुंह नहीं मारेंगे बाहर, है ना। फिर देख लो ये थोड़ा सा, ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का, फिर भी चल जाएगा, है ना, इतना मुंह नहीं मारेगा, लेकिन थोड़ा मार सकता है कभी कभी। ये सेकंड पीरियड का, ये फोर्थ पीरियड का, ये तो भाई मारेगा ही, है ना। ये सेकंड पीरियड का और ये फिफ्थ पीरियड का, यानी कि जो है देख लो हस्बैंड तो फिट है इसका, लेकिन बेबी मोटी होती जा रही है, बेबी मोटी होती जा रही है, तो इसको इंटरेस्ट कम हो जाएगा इसका, ठीक है, इसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, तो ये बाहर मुँह मारते जाएगा। तो कौन सबसे ज़्यादा मुँह मारेगा, जिसकी बेबी सबसे मोटी है, इसकी बेबी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, तो इसकी बेबी सबसे मोटी है, उसका क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा मुँह मारेगा। सबसे ज़्यादा मुँह मारने को क्या बोलते हैं, लिविस एसिड कैरेक्टर। तो लिविस एसिड कैरेक्टर इसका ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि इसकी बेबी बहुत मोटी है, ठीक है। तो वही है, साइड डिफरेंस इसका ना ज़्यादा रहेगा, ठीक है, दोनों के बीच में जमेगा नहीं, तो बाहर वो हस्बैंड क्या करेगा, मुँह मारने जाएगा। साइड डिफरेंस सबसे ज़्यादा इनके बीच में, कि बोरान छोटा है, आयोडीन बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर बोरान और फ्लोरीन दोनों सेकंड पीरियड के, साइड डिफरेंस एकदम मोस्ट कंपेटेबल है, तो इनके बीच में क्या रहेगा, फिजिकल सब कुछ सही चलेगा, इसलिए ये बाहर मुँह नहीं मारेगा, इसलिए सबसे कम मुँह मारेगा ये, फिर उसके बाद में ये मारेगा कम, फिर उसके बाद में ये, और सबसे ज़्यादा मुँह यही मारेगा। समझ गया, मुँह मारने वाले कैरेक्टर भी अपन ने कंपेयर कर लिया, और पहले करना बॉन्ड लेंथ भी कंपेयर कर लिया कि बीबी हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा। थर्ड बोलते हैं कि शेप ऑफ ट्राई मिथाइल अमीन और ट्राई सिलाइल अमीन, ये जेई एडवांस का सवाल है। कौन सा सवाल है ये जेई मेन वाला पहला, दूसरा नीट वाला, ये जेई एडवांस वाला है। शेप ऑफ ट्राई मिथाइल अमीन एंड शेप ऑफ ट्राई सिलाइल अमीन, ठीक है, तो ये भी बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड हो जाता है। ट्राई मिथाइल अमीन यानी कि अमीन है, नाइट्रोजन है, और 3 मिथाइल ग्रुप यानी 3 CH3 ग्रुप हो गया। और थ्राई सिलाइल अमीन यानी कि नाइट्रोजन है, ठीक है, अमीन है, और 3 सिलाइल यानी कि SiH3, ठीक है, सिलिकॉन का हाइड्राइड लगा दिया 3, ठीक है। तो ट्राई मिथाइल अमीन और थ्राई सिलाइल अमीन, ठीक है। तो जब भी अपने को पता है नाइट्रोजन के पास कौन से ग्रुप का होता है, 15 ग्रुप का होता है। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का होता है, 15 ग्रुप का। 15 ग्रुप का यानी नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने बना दिया 1 2, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिए, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, यहाँ पर भी लिख दिया 1 2 3 4 5, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास सही है। 5 है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना, 3 बार बना लेगा, तो 3 बॉन्ड हर मिथाइल के साथ में बना देगा। 5 है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 3 बार बना दिया ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है नाइट्रोजन का। दोनों के अंदर नाइट्रोजन क्या ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ऑक्टेट कंप्लीट है, तो जिसको चाहिए रहेगा ये अपना कोऑर्डिनेट बॉम्ब बना सकता है, क्योंकि जब भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो क्या कर सकता है, वो लोन पर, जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट होता है लोन पर है, तो वो क्या कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉम्ब यानी कि किसी को डोनेट कर सकता है। और डोनेट किसको कर देगा, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। तो ध्यान से देख लेते हैं, जो कार्बन जो है, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन को कौन से पीरियड का, सेकंड पीरियड का मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। 4 बॉन्ड इसने बना दिए, हाँ 4 बॉन्ड इसने बना दिया, तो इसके बाद एक भी खाली बचा नहीं है ना, एक भी खाली बचा नहीं, कि सेकंड पीरियड का मैक्सिमम 4 क्यों बना सकते हैं, कि सेकंड के पीरियड का 2s और 2p होता है, अभी मैंने ऊपर बताया, तो 1s और 3p यानी कि 4 ही ऑर्बिटल है। हमें पता है बीबीटी से कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 4 ही अनपेड हो सकते हैं, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ही बॉन्ड बनेगा। 4 ही अनपेड, 4 ऑर्बिटल है वेकेंट, तो 4 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन कर सकता है, और 4 ही और अनपेड इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, इसलिए मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है, और इसके पास एक भी खाली बचेगा ही नहीं, एक भी खाली बचेगा ही नहीं, तो ये लोन पर ले नहीं सकता कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर देख लो, ये मेरे पास कौन से ग्रुप का है, सलाइल कौन से ग्रुप का है, कौन सी, ये तो सेकंड पीरियड का कार्बन, लेकिन कार्बन के नीचे जस्ट क्या था, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का, और हमें पता है 3s, थर्ड पीरियड में क्या था, 3s 3p और 3d, यानी कि इसके पास कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे, s के अंदर 1 ऑर्बिटल, p के अंदर 3 ऑर्बिटल, और d के अंदर 5 ऑर्बिटल, 5 3 और 1, 5 3 1 9 ऑर्बिटल है इसके पास, 9 ऑर्बिटल, उसके पास बहुत सारे 9 ऑर्बिटल, लेकिन बॉन्ड कितने बना रहे, 4 ही, 9 में से खाली 4 ही ऑर्बिटल यूज़ कर रहे थे, 5 ऑर्बिटल तो बचे वेकेंट, तो 5 और इलेक्ट्रॉन ले सकते, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन और ले सकते, तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आराम खुशी ले लेंगे, तो ये अपने वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन खुशी ले लेगा, तो 2 वेकेंट ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन अगर खुशी ले लेगा, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, तो ये कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड, और यहाँ पर कितना, 1 लोन पैर, लेकिन यहाँ पर देख लो 3 बॉन्ड ये भी बना रहा था, लेकिन इसने अपना लोन पर इसको दे दिया, तो लोन पर 0 हो गया अभी। इसके बाद 3 बॉन्ड पैर और 1 लोन पैर है, लेकिन इसके बाद 3 बॉन्ड पैर और मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 लोन पैर है, तो 0 लोन पैर से की वजह से क्या हो जाएगा, इनका हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो गया, शेप भी मेरे पास चेंज हो गया। ये 3 बॉन्ड पैर और 1 लोन पैर से मेरे पास क्या होता है, हमने पता है ना, लाल 3 प्यारे टकले, ठीक है, लाल हो गया, उसके बाद में 3 प्यारे टकले यानी कि 3 प्यारे, तो 3 से ट्राइगोनल प्लेनर, प्यारे से पिरामिडल, तो पिरामिडल शेप का हो जाएगा, और ये ट्राइगोनल प्लेनर का शेप हो जाएगा। इसलिए जेई एडवांस को बोला गया था कि
शेप ऑफ द ट्राई मिथाइल अमीन मेरे पास क्या हो जाएगा, अलग हो जाता है, और ट्राइसिलाइल अमीन बस अलग हो जाता है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि एक जन बैक बॉन्डिंग करेगा, दूसरा जन बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, तो एक जन के ना लोन पर बैक बॉन्डिंग चल देगा, अब सेंटर एटम के पास लोन पर नहीं बचेगा बैक बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, और एक जन के ना बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा तो उसके पास सेंटर एटम के पास लोन पर बच जाएगा।